तसव्वुर करें, एक दिन जमीन के हर पहाड़ से एक ऐसी कौम निकले जो ना रुक सके, न थके, न किसी के बस में आए, जहां जाएं हर चीज तबाह कर दें, उनके कदमों तले जिंदगी की हर अलामत मिट जाए। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत है जो अभी पर्दे में छिपी हुई है। याजूज और माजूज ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने ज़मीन पर फसाद फैलाने के लिए रिहा किया था। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ये दोनों कौमें ज़मीन में फसाद फैलाने वाली हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन एक अजीम बादशाह, जिन्हें अल्लाह ने मशरिक़ व मग़रिब पर हुक्मरानी दी थी। उनका लक़ब ज़ुल्करनैन इसलिए था क्योंकि उनके दो बड़े बड़े तख्त थे जो उनकी हुक्मरानी के दो हिस्सों की नुमाइंदगी करते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन न सिर्फ ताकतवर बादशाह थे बल्कि एक आदिल और मोमिन हुक्मरान भी थे। अल्लाह ने उन्हें अजीम ताकत, इल्म और हिकमत अता की थी। वो अपनी रियाया के साथ हमेशा अदल करते और उनके मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। जब हज़रत ज़ुल्करनैन इस खौफज़दा कौम तक पहुंचे, पहाड़ों के पीछे रहने वाली कौम हम पर फसाद मचाती है, हम कमजोर हैं, हमें उनके शर से बचा लीजिए। उन्होंने कहा, हम आपको माल देंगे, बस हमें इनसे बचा लीजिए। हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने का फैसला किया और एक अजीम मंसूबा बनाया। हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान एक तंग जगह का इंतखाब किया। वहाँ उन्होंने लोहे के बड़े बड़े तख्ते मंगवाए और एक मजबूत दीवार बनाने का हुक्म दिया। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि ना याजूज व माजूज उस पर चढ़ सकते थे, ना उसे तोड़ सकते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है और जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये दीवार बराबर कर दी जाएगी। सदियां गुजरीं, याजूज व माजूज दीवार के पीछे कैद रहे। हर दिन दीवार को खोदते और जब समझते कि बाहर निकलने के करीब हैं तो कहते कि कल फिर खोदेंगे, क्योंकि वो इंशाअल्लाह नहीं कहते थे। दीवार फिर वैसी की वैसी हो जाती। फिर एक दिन आया जब उन्होंने कहा कि कल इंशाअल्लाह खोदेंगे। अल्लाह ने दीवार को कायम न रखा। सुबह हुई तो दीवार टूट चुकी थी और याजूज व माजूज बाहर निकल आए। वो हर पहाड़ से, हर वादी से, हर सिमत से ज़मीन पर फैल गए। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन भर गई। दुनिया बेबस थी, इंसान चीख रहे थे मगर कोई सुनने वाला न था। उसी वक्त ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। वो ईमान वालों को लेकर पहाड़े तूर पर पनाह लेंगे। खाने को कुछ न होगा मगर ईमान जिंदा रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ हाथ उठाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमें इनसे बचा ले। अल्लाह ताला एक छोटा सा कीड़ा याजूज व माजूज की गर्दनों में डाल देगा और एक ही रात में वो सब मर जाएंगे। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे और बारिश होगी जो ज़मीन को धो डालेगी। सब्ज़ा उगाएगा, अमन वापस आ जाएगा। याजूज व माजूज के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त कायम होगी जब याजूज व माजूज ज़मीन से निकल आएंगे। ये एक बड़ी क़यामत की निशानी है जो हमें बताती है कि क़यामत बहुत करीब है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं और हमें चाहिए कि हम अल्लाह पर ईमान रखें, सब्र करें और अल्लाह के रास्ते पर चलें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें याजूज माजूज के फितना, हर आने वाली आजमाइश और हर बुराई से महफूज रखे और हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे। आमीन। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद सच्ची और सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना मत भूलें।